आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैरियर गाइडेंस और सम्मान समारोह, 39 शिक्षक सम्मानित होंगे। छात्रों को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षा की टिप्स। रानी मंदिर में अगहन बृहस्पति पूजा संपन्न। महिलाओं ने की अगहन बृहस्पति की सामूहिक पूजा। अगहन पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा पूरी। नाली दिशा पर मतभेद, नाली विवाद में रोड निर्माण ठहरा। सीईओ के हस्तक्षेप से काम फिर शुरू। बसंतपुर जिला अस्पताल की खस्ता हालत, जिला अस्पताल में सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों की अभाव में मरीज असुरक्षित। धान पर रोक, फसल विविधीकरण को बढ़ावा। ग्राम सभा ने ग्रीष्मकालीन धान पर लगाया प्रतिबंध, किसानों को आर्थिक जुर्माने के साथ धान से रोका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगहन मास में मां भागवती की उपासना अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मान्यता के अनुसार अगहन मास के अंतिम गुरुवार को आयोजित 5वां अगहन बृहस्पति पूजा रियासतकालीन प्राचीन रानी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर मंगल कामनाएं की। मंदिर समिति के संरक्षक और व्रती महिला ने बताया कि महिलाएं घर में पूजा करने के बाद रानी मंदिर पहुंचकर मां लक्ष्मी की प्रतिष्ठित कलश, धान की बाली, राखिया, कांदा और अन्य सामग्री से विधिवत सामूहिक पूजा करती हैं। पूजा के बाद कथावाचन और भोग अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही अगहन बृहस्पति पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा संपन्न कराई गई, जिसमें पंडित संजय तिवारी राजपुरोहित ने विधि विधान अनुसार पूजा कराई और प्रसाद वितरण किया। आज भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के आज रानी मंदिर में हम लोग यहाँ पर आरती पूजा किए हैं। यहाँ पे बहुत सी महिलाएं जो हैं वो 3 समय आरती पूजा में यहाँ पर शामिल रहती हैं। इसके आज जैसे 4 दिसंबर 2025 है, इसके एक दिन पूर्व से ही मंदिर परिषद को गोबर से लिपा जाता है और माँ लक्ष्मी का जो है पद चिन्ह जो है जहाँ पर स्थापित माँ लक्ष्मी है वहाँ तक के ये जो है चौक पूरा जाता है। उसके पश्चात रंगोली वगैरह पूरा जाता है और यहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें माँ लक्ष्मी की बहुत सारी जो कथाएँ हैं उन कथाओं का जो है वर्णन किया जाता है। उन कथाओं से जो हमको सीख मिलती है कि हमें जो है सतमार्ग में चलना चाहिए, हमें माँ लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रणाम करके और अच्छे कार्य करना चाहिए। और उसके साथ में 3 बार समय का पूजा होता है और छोटे राजा परिवार से मैं संबंधित हूँ, तो हम लोग यहाँ पर प्रसाद वितरण करते हैं। हर साल भंडारा का आयोजन होता है। सभी माताएं बहनें लक्ष्मी नारायण मंदिर में इतना सुंदर अगहन गुरुवारी का कथा किए और आज पूर्णिमा भी है। सौभाग्य से सत्यदेव का पूजन भी हुआ है। हम सब को अत्यंत खुशी हो रही है। इतना मिलजुल के सभी माताएं बहनें इतना सुंदर अगहन गुरुवारी का कथा किए। खैरागढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम सलोनी में मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत 158 मीटर लंबी सीसी रोड के निर्माण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामला नाली की दिशा को लेकर हुआ, जिसे लेकर ग्रामीण 2 समूहों में बंट गए। ग्रामीणों का कहना था कि पहले नाली का पानी बाजार चौक स्थित हनुमान मंदिर एवं सार्वजनिक मंच के पास जमा होता था, जिससे धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा आती थी। इसी कारण सरपंच, उप सरपंच और कुछ ग्रामीण नाली को सीधे बड़े नाले में मिलाने के पक्ष में थे। वहीं ग्रामीण हरि दड़सेना ने विरोध जताते हुए कहा कि नाली को सीधे जोड़ने से पानी का प्रवाह उल्टा होगा और उनके घर के सामने गंदा पानी जमा हो जाएगा। विवाद बढ़ने पर ग्रामीण जालबांधा थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने हरि दड़सेना को समझाइश दी, जिसके बाद अधिकांश ग्रामीण वापस लौट गए, लेकिन हरि दड़सेना ने अपनी जिद जारी रखी, जिसके बाद मामले को यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने वाटर फ्लो टेस्ट कराया, जिसमें पानी का प्रवाह प्रस्तावित दिशा में सही पाया गया। बावजूद इसके विरोध जारी रहने पर जनपद सीओ हिमांशु गुप्ता ने हस्तक्षेप किया और मामले को सुलझाकर कार्य पुनः शुरू करवाया गया। वो मौखिक शिकायत हुई थी कि जो सीसी रोड बन रहा है उसमें फिर जो नाली बननी है तो उसमें पानी का निकास से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं भविष्य में। तो हमारी पूरी टीम पहुंची थी, एसडीओ साहब, इंजीनियर साहब और हमारे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक दसवारा साहब, मिलन जी। तो हमने वहाँ निरीक्षण किया उनके साथ, ग्रामीणों के साथ, और
नाली का कहाँ बनना है ये तय कर लिया है, और टेक्निकली वो उसका एस्टिमेट भी बन जाएगा। और अब समझौता गाड़ी गांव में आपसी समझ से इस मामले को सुलझा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीसी रोड का निर्माण भी गुणवत्ता तो एसडीओ साहब भी बता पाएंगे, लेकिन देखने से ठीक लग रहा है। और गुणवत्ता संबंधी प्रॉब्लम नहीं था, मेन था उसकी नाली कहाँ से निकलेगी, तो उसका विवाद सुलझा लिया गाँव ग्रामीणों द्वारा मिलकर आपसी समझौते के द्वारा। चूरिया में भूजल स्तर के लगातार गिरावट के कारण ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर किसानों को फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में चूरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत घुपसाल में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में ग्रीष्मकाल में भूजल स्तर की गिरावट को देखते हुए रबी सीजन में धान फसल को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके बजाय किसानों को अन्य जल संरक्षण क्षम फसलें लेने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मियों में धान की खेती से पेयजल संकट उत्पन्न होता है, जिससे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्राम स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया कि अगर कोई किसान ग्रीष्मकाल में धान फसल उगाता है तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार फसल चक्र परिवर्तन और जल बचत तकनीकों को अपनाने से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। दुनिया नहीं देख पाती है, दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहां अस्पताल में मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है। जानकारी के अनुसार अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन काम नहीं कर रही है, जिससे गंभीर बीमारियों की सही और समय पर जांच नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जरूरी दवाइयां भी समय पर उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिससे मरीजों को उनकी दवा लेने में परेशानी आ रही है। अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण गंभीर मामलों का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। अस्पताल आए मरीजों का कहना है कि जब डॉक्टर ही नहीं है तो मरीजों को कौन देखेगा और सही इलाज न मिलने की वजह से मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। दूर दराज से आए मरीज स्वास्थ्य अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द अस्पताल की हालात सुधारे और मरीजों को उपचार, दवा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि मरीजों और जरूरतमंदों को समय पर सही इलाज मिल सके। हाँ, जितने जिला अस्पताल में जितने स्वीकृत पद हैं विशेषज्ञों का, तो जैसे 21 पद स्वीकृत है, उसमें वर्तमान में 10 कार्यरत हैं। मेडिकल ऑफिसर के 16 के अगेंस्ट में 12 कार्यरत हैं। स्टाफ नर्स तो ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है। तो अभी वर्तमान में शासन स्तर से एक जानकारी मांगी गई थी स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी, तो हमने शासन स्तर पे भी 2 दिन पहले ही भिजवा दिया है। मेडिकल ऑफिसर का भी कमी है, 2-4 और अगर मिल जाते तो ठीक था। ऐसा है। मशीनों की क्या स्थिति है? सिटी स्कैन तो पिछले 1-1.5 वर्ष से खराब पड़ा हुआ है, बारिश में डूब गया था तब से खराब है और रिपेरेबल भी नहीं है। इसकी जानकारी भी हमने शासन स्तर को दे दिया है। एक्सरे अभी चल रहा है, सोनोग्राफी की व्यवस्था है अभी वर्तमान में चल रही है। शिफ्टिंग की क्या व्यवस्था है? हाँ, रिनोवेशन के पश्चात अभी रिनोवेशन का काम लगभग 80-90% हो गया है। इसमें कुछ वार्ड को हम लोग शिफ्ट कर देंगे।
भाजपा सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, अचानक बढ़ाई गई जमीन दरों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही जनता पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में दुर्ग में विधायक देवेंद्र यादव ने एक दिवसीय उपवास रखकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उपवास स्थल पर राजनांदगांव से पहुंचे प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के सचिव विशु अजमानी अपने साथियों के साथ शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए जमीन दर बढ़ोतरी एवं लाठीचार्ज की घटना पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, जनता पर अत्याचार और आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली नीतियों को हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने जमीन दर बढ़ोतरी को गरीब और मध्यम वर्ग पर सीधा बोझ बताते हुए महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह का उदाहरण दिया। ऋषि शास्त्री ने कहा कि हम शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीकों से ही संघर्ष करेंगे। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। इस दौरान पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री और प्रदेश सचिव मानव देशमुख सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव शहर के 27 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है, क्योंकि नगर निगम में नई सफाई टेंडर प्रक्रिया महीनों से अटकी हुई है। अप्रैल में टेंडर होने की बात थी, लेकिन निगम प्रशासन ने अब तक इसे पूरा नहीं किया है। एमआईसी के प्रस्ताव से पास होने के बावजूद अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया है। स्थानीय प्रशासन पुराने ठेका समूहों के माध्यम से औपचारिक तौर पर सफाई का काम जारी रख रहा है, लेकिन समस्या यह है कि पिछले 10 महीनों से इन ठेका समूहों को भुगतान नहीं किया गया है। इसके कारण कई वार्डों में ठेका समूहों ने अपनी कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी है, जिससे सफाई की स्थिति और खराब हो गई है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर के 27 वार्डों में सफाई के लिए प्रति माह लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। बाजार क्षेत्रों में भी अलग अलग टेंडर किए जाते हैं, जिनमें केंद्रीय योजना की राशि शामिल होती है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण नए टेंडर नहीं हो पा रहे हैं और सफाई व्यवस्था में कसावट नहीं आ पा रही है। वर्तमान में 3 अलग अलग ठेका समूहों के पास 27 वार्डों का काम है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में विवादों के बाद पूरा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग का मॉनिटरिंग सिस्टम केवल कागजों तक सीमित है, जिससे ठेका वार्डों में सफाई की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। ठेका समूह नियमित रूप से कर्मचारी को भुगतान कर रहे हैं, लेकिन निगम से राशि न मिलने के कारण उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक के अप्रैल माह में इसका ठेका हो जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, जो कि सफाई कर्मचारियों का ठेका अभी तक हो जाना था। फिर भी नहीं पता क्यों अटका हुआ है, क्या वजह है, समझ ही नहीं आता है। सफाई कर्मचारी तो बहुत ही शोषण और बहुत ही मजबूर हो चुके हैं, जो कि वेतन भी कम है और ठेकेदार के द्वारा आए दिन धमकी चमकी मिलती रहती है, जो कि आज एक घर में एक ही आदमी है, जो कि उसके फैमिली में 5 हैं, और आज 4 महीने 5 महीने से 7 महीने से ठेका में परेशान हो रहे हैं और ठेकेदार धमकी चमकी देते रहते हैं, जो कि अभी तक के ठेका हो जाना था और सफाई कर्मचारी के पक्ष में कभी कोई बात नहीं होती है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो सफाई का ठेका है वो उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। जनवरी का समय होता है, जनवरी में उसको फ्लोट कर देंगे, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष में जो सफाई का ठेका है वो कंटिन्यू हो सके।
नए जिले के अंतर्गत विकास खंड छुई खदान के साल्हेवारा स्थित सेजेस साल्हेवारा में 6 दिसंबर को कैरियर गाइडेंस एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में कक्षा 11वीं और 12वीं के 50 चयनित विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में मुख्य अतिथि पूर्व रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय एवं पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण टिप्स दिए जाएंगे। समारोह के दूसरे चरण में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 39 शिक्षकों को सेठ तखतमल कंवरलाल सांखला की स्मृति में और मां धापी के तत्वाधान में सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएगा। इसके पश्चात लंच विद एक्सीलेंस का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सुधाकर के मार्गदर्शन में पूर्ण कर ली गई है। राजनांदगांव शहर में आवारा मवेशियों की वजह से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात बाधा को रोकने नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर गठित टीम ने पिछले 2 दिनों में कुल 26 मवेशियों को पकड़ा है। निगम टीम ने चौक चौराहों से 14 घुमंतु एवं बैठे हुए मवेशियों को पकड़कर कन्हारपुरी कांजी हाउस पहुंचाया। वहीं निदान 1100 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 12 मवेशियों को पकड़कर रेवाड़ी कांजी हाउस भेजा गया। निगम ने बताया कि समझाइश देने के बावजूद कुछ पशु मालिक अब भी अपने मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं। ऐसे मामलों में अब 570 रुपए का अर्थदंड वसूलने के बाद ही मवेशियों को छोड़ा जाएगा। आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पशु मालिक अपने मवेशियों को निर्धारित स्थल पर बांध कर रखें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।